Good morning, students. How are you, children? Hopefully, you all are doing well with your studies and preparing for your final exams. Children, in this lesson, we will deal with some riddles. The first one given in your book is there are three houses. One is red, one is blue, and one is white. If the red house is to the left of the house in the middle, and the blue house is to the right of the house in the middle, where is the white house? Three houses हैं, रेड ब्लू एंड व्हाइट. रेड जो है वो मिडिल वाले हाउस के लेफ्ट में है और जो ब्लू हाउस है वो मिडिल वाले हाउस के राइट में है. तो व्हाइट वाला हाउस कहाँ है? नाउ व्हाइट हाउस इज इन वॉशिंगटन डीसी. वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस है. अब यहाँ पे कलर्स से, घर के कलर से मतलब नहीं था, यहाँ मतलब था वॉशिंगटन डीसी में जो व्हाइट हाउस है उससे. वॉशिंगटन डीसी का नाम आपने सुन रखा होगा. इट इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. It is the DC stands for, in Washington DC, the word DC stands for District of Columbia. Now children, we come to the second one. You are in a cabin and it is pitch dark. आप एक कैबिन में हो, एक छोटे से कमरे में हो और एकदम अंधकार है, बिल्कुल डार्क है अंदर. You have one match on you. अब तुम्हारे पास एक मैच है. मैच मतलब देसलाई है. Which do you light first? The newspaper, the lamp or the candle? इन तीन में से तुम किसको पहले लाइट करोगे? न्यूज़पेपर को, लैम्प को या कैंडल को? बेटा, you will light the match first. पहले हम देसलाई को जलाएंगे तभी हम किसी और चीज को जला सकते हैं. So the answer is the match. Third one. John is a butcher. He is 5 feet 10 inches tall. What does he weigh? John जो है वो एक butcher है. Butcher का मतलब होता है कसाई जो मीट काटता है. उसकी हाइट 5 feet 10 inches है. और क्वेश्चन ये है कि वो क्या वजन करता है, वो क्या वे करता है. सिंस ही इज अ बुचर, हमें उसके वेट को नहीं पूछा है, वो मांस को वे करता है. ही वेज मीट. बुचर क्या करता है? मांस को तौलता है. नेक्स्ट वन. अ फार्मर हैज 17 sheep and all but 9 die. हाउ मैनी आर लेफ्ट? एक फार्मर के पास 17 शीप है और उसमें से सब मर जाते हैं 9 को छोड़कर, मतलब 9 जीवित बचते हैं. हाउ मैनी आर लेफ्ट? कितने बच गए हैं? जब 9 जीवित बच गए हैं, 9 आर लेफ्ट, इट मीन्स 9 आर अलाइव, दे आर लेफ्ट. इन अ ईयर there are 12 months. All of you know this. From January to December there are 12 months. 7 months have 31 days. इनमें से 7 months के 31 days होते हैं. How many months have 28 days? कितने महीनों के 28 days हैं? अब 28 days तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक सभी महीनों में होते हैं. That means all the 12 months they have got 28 days. इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम हो सकता है, सिर्फ 28 भी हो सकता है, बट 28 तो सब में है ही. So all the 12 months. Next one. Mary's mother had 4 daughters. मैरी की मदर के पास 4 बेटियां हैं, daughters हैं. She named the first April. She named the second May and she named the third June. What is the name of the fourth
daughter. पहली डॉटर का नाम अप्रैल, सेकंड का मई, थर्ड का जून, फोर्थ डॉटर का नाम क्या है? Since she is Mary's mother, the fourth daughter is Mary. Next one. I travel all around the world, but I stay in a corner. I am a. मैं पूरी दुनिया का सफर करता हूँ, लेकिन मैं एक कोने में ही बैठा रहता हूँ. मैं कौन हूँ? I am a stamp. स्टैम्प जो है वो लिफाफे के कॉर्नर में होता है, बट वो जहाँ पे उसको भेजा जाता है, एड्रेस लिखा होता है, वो वहीं तक ट्रेवल कर जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th वन. विच इज हेवियर, ए पाउंड ऑफ फेदर्स और अ पाउंड ऑफ रॉक्स? अब दोनों में से कौन सा ज्यादा भारी है? 1 पाउंड फेदर्स के, पंख के, या 1 पाउंड रॉक्स के? जब दोनों ही 1 पाउंड है तो इट मीन्स बोथ वे द सेम. बोथ वे अ पाउंड, दोनों का ही वजन 1 पाउंड का है. इमेजिन दैट यू आर इन अ बोट. तुम्हें इमेजिन करना है कि तुम एक बोट में हो, इन द मिडल ऑफ द सी, और समुद्र के बीच में पहुंच गए हो. सडनली यू आर सराउंडेड बाय हंग्री शार्क्स जस्ट वेटिंग टू फीड ऑन यू. अचानक तुम्हारी बोट के चारों तरफ शार्क्स आ गए हैं और वो तैयार बैठे हैं तुम पर अटैक करने के लिए, तुम्हें खाने के लिए. हाउ कैन यू पुट एन एंड टू दिस? तुम इसको एंड कैसे कर सकते हो? इन शार्क्स को कैसे खत्म कर सकते हो? आंसर इज स्टॉप इमेजिनिंग. जब तुम इमेजिन करना बंद कर दोगे तो वो शार्क्स चले जाएंगे एंड यू विल बी सेफ. So now we come to next lesson. Now children, in this lesson we will talk about good habits. All of you know children, you are taught good habits at school as well as in your homes. Your teacher as well as your parents, they keep on telling about being well mannered. If you do something wrong, your behavior is not conducive, you are pointed at. You are told the right thing to do. So it is better if we develop good habits since our childhood, because once it becomes our habit, we carry on with it throughout our life. So good manners, good habits should be inculcated since the beginning of our childhood. The first thing is that you are asked to wish your elders, parents. You keep saying good morning to your teachers. If some elderly person, you meet him, you are asked to say Namaskar, good morning, whatever the way of greeting may be. You are expected to show respect to your elders. Next thing is that you should have the habit of communicating with your friends, with your family members. It creates a healthy environment. If you don't talk, your inner feelings will not come out and nobody will come to know what you want or what you think about. So, interaction with members of the family as well as with the people is necessary. If you have some feeling for somebody, about some friends, you must convey it to him. It should be in a decent way, not in a mood to fight, but to solve the problem. And you should always go with positive feeling people. जो लोग आपको अच्छी फीलिंग दे, अच्छी तरह से आपके साथ डील करे, आपको इंस्पायर करते रहें, आपको उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए. Positive people, they play a positive role in your life. That is why
by, you should always be with them and also be one of them. You should also become yourself positive so that you can inspire others also. Next thing which you are required to do is, if you are at home, you should help your parents in whatever way you can. You can help your mother while laying the dining table or in small household chores. You can help your father if he has come from outside, you can offer water to him. In small ways, you can help your parents as well as your brothers and sisters. Next thing is that gossiping is not good. You should not develop such kind of habit. And moreover, in your own home also, it could be possible some member of the family may want privacy for himself or herself. So, a little time should be given for that also. And one more thing which is very important, you all have got friends and having disagreement with something is possible. किसी बात पर disagreement होना अपने friend के साथ भी possible है. But it is not that you should not respect his or her views or ideas. And it is also worth mentioning here that you should also put your views. If you differ from your friend, you should also keep your views in front of him. Why you think on that particular topic? So that is also discussion should be important. It should be healthy discussion. And disagreement is a part of growing up. Sometimes you also may disagree with your parents on some point, but you should talk on that topic with them so that you can know what you should do. Now the next chapter with which we will deal here is fire safety. In this chapter, children, in fire safety, we will look into the matter what we should do if you are caught in a fire. अगर घर में या किसी जगह पे आग लग जाती है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? If you are in a building and you have very less time to come out of it, you should come out of that building and start yelling so that people nearby who are there in that building, they can also protect themselves from fire. But if you don't have the time, then you should stay inside and call the fire brigade, or in case that is also not possible, the main electric supply should be switched off. Because electricity in case of fire is very dangerous, and you should close the room and then put wet cloth or towel, whatever is available at that time, under the door so that you can be safe. And suppose you are caught in the fire, you should stop. You should not panic. Drop and roll. Means तुम्हें रुक जाना है अगर तुम्हें आग लगी नहीं है तुम्हारे कपड़ों पे, और उसके बाद नीचे लेट जाना है और रोल करना है जब तक तुम्हारे कपड़ों में जो आग लगी हुई है वो बुझ ना जाए. और अगर तुम भागते हो ऐसे सिचुएशन में, कपड़ों में आग लगी है और तुम भागते हो, तो उससे आग और भड़कता है और ज़्यादा हो जाता है क्योंकि it gets more oxygen. और अगर एक बार फायर जो है जो लग गई है वो बुझ जाती है तो उसके बाद तुम उसको ठंडे पानी में आ सकते हो, ऑइंटमेंट अप्लाई कर सकते हो, एंड यू कैन कॉल फॉर द डॉक्टर. एंड सम
any building. This is done to practice what a person should behave in case of fire. मतलब अगर आग लग जाए ऐसी जगह पे कैसे बिहेव करना है, पता होना चाहिए कि हमें जिस जगह पे हम हैं वहां से 2 एग्जिट हो। वो कौन कौन से एग्जिट है इसका पता हमें होना चाहिए। अगर एक तरफ आग लगी हुई है या हम नहीं निकल सकते उस पॉइंट से, तो दूसरे पॉइंट को हम यूज कर सकते हैं। और फायर अलार्म अगर है तो उसका उस बेल को की पहचान हमें होनी चाहिए, so that we can identify because of fire this bell is ringing and we have to go out. कभी कभी कुछ जगह पे बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह में फायर अलार्म लगे होते हैं और वो ऑन कर दिए जाते हैं, so that people at every corner of that building might know. और इसके अलावा अगर अलार्म आपने सुना, you should try to protect yourself as well as the fellow beings who are near you. और अपने आप में कम्युनिकेशन प्लान होना चाहिए, एक दूसरे को देख लेना चाहिए कि जो आपके आसपास थे वो सारे बाहर आए कि नहीं। और ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे करा जाता है जिससे कि एक्चुअली अगर हो तो उससे हमें मदद मिल सके। नाउ चिल्ड्रन, you should be very careful, and fire drill is actually not the case where it has actually happened, it is just a practice. Such drills are undertaken at home, buildings and factories. Children, here we will be talking about leadership skills. अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी है तो तुम्हारे अंदर कौन से गुण होने चाहिए? फर्स्ट इज नोबडी इज बॉर्न अ लीडर। हम में से कोई भी बॉर्न लीडर नहीं है। हमें इन कैपेबिलिटीज को, इन पोटेंशियल्स को डेवलप करना होता है। इफ यू वांट दैट योर टीममेट्स में फॉलो यू, यू मस्ट हैव अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स देम। अगर आप उनके ऊपर जबरदस्ती अपनी बात को थोपना चाहते हैं तो कोई भी तुम्हें सुनने को राजी नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने टीम मेंबर्स की बात को मानते हो, उनकी वीकनेस को, उनकी पॉजिटिव चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, देन यू कैन बिकम अ गुड टीम लीडर। फर्स्ट यू मस्ट नो हु यू आर। तुम्हें अपने बारे में मालूम होना चाहिए तुम्हारे अंदर कौन सी पॉजिटिव चीज़ें हैं, कौन सी वीकनेसेस हैं। और उसके अकॉर्डिंग ये नहीं कि अगर तुम हो सकता है टीम में कोई तुमसे बेटर गुण वाला कोई दूसरे फील्ड में हो सकता है, हो सकता है तुम बहुत अच्छी स्पीच देना जानते हो, लेकिन स्पीच देने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए हो सकता है तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज ना हो, लेकिन बोल तो तुम अच्छा लोगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द होल वर्क, मैनेजमेंट ऑफ द पीपल, दैट यू मे लैक। तो आपके मेंबर्स, टीम मेंबर्स में से हो सकता है कोई एक ऐसा हो जो इस काम को अच्छे से कर ले, देन यू शुड ऑप्ट फॉर हिम। उससे ऐसा लगेगा कि उसको इम्पोर्टेंस मिली है तो वो आपकी बात सुनने को राजी होगा। नो योर स्ट्रेंथ। अपनी पॉजिटिव चीज़ों को भी पता होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो हम समय के साथ साथ करते हुए सीख लेते हैं, तो हमें इनिशिएटिव लेने की भी ज़रूरत होती है। अगर हम मान लेंगे कि वी कैन नॉट डू तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि हाँ हो सकता है हम कर लें और उसमें थोड़ा पहल हम करें, इनिशिएटिव लें, तो वी मे बिकम एफिशिएंट इन दैट थिंग ऑल्सो। एक्नॉलेज योर वीकनेस। अपने वीकनेस को पता होने के बाद उसको मानने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। अपने टीम का भी पता होना चाहिए किसको क्या चीज़ आती है, किसका क्या वीकनेस है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है। और जो नेगेटिव अगर किसी के अंदर थॉट है, अगर टीम मेंबर्स में से कोई है, तो उसके साथ भी पॉजिटिव आउटलुक के साथ उसको डेवलप करना चाहिए। रिकॉग्नाइज अदर स्ट्रेंथ। दूसरों के स्ट्रेंथ को भी हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। नहीं, ये नहीं कि मुझे ये सब आता है, मुझे तो कैप्टन बना दिया गया है
या मॉनिटर हूँ मैं क्लास का, मेरी बात तो सबको ओबे करनी है, ऐसा नहीं। हो सकता है टीम मेंबर्स में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो, वो अगर तुम्हें बताना चाहता है तो भी नहीं बता सकता, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू हियर टू हिम और हर। सो यू मस्ट हैव अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स हिम। हैव क्लियर विजन और गोल। जो भी काम तुम कर रहे हो उसके लिए तुम्हारा गोल क्लियर होना चाहिए। मेंटेन अ पॉजिटिव आउटलुक, ये तो होना ही चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड। मोटिवेट अदर्स। जो टीम में मेंबर्स ऐसे हो जो पीछे रहना चाहते हैं, मोटिवेट नहीं हो रहे, उनको भी मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ मैं कर लूंगा। दूसरा, एडमिट एंड लर्न फ्रॉम फेलियर्स। सबको पता होना चाहिए कि हम फेल हो ही सकते हैं, लेकिन फेलियर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जिससे हम फिर से उठें और फिर अपने गोल में, अपने मिशन में कामयाब हो। कंटिन्यू टू ग्रो। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, सीख करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। नाउ दिस इज ऑल which you need to develop to become a good leader. Now children, we come to the last lesson, which is child safety. In this lesson, some situations are given and you have to pick the correct option. First situation is, your neighbor is going to the park. He offers to take you along. What should you do? Now, first option is, ask him to speak to your mother, go with him, not go with him. Now, the correct answer is, ask him to speak to your mother. You should not go with somebody without any reason. You should tell where you are going before going with that person. Your parents must know where you are going. You are changing your clothes. Your 18-year-old cousin walks in and stands there watching you change. What should you do? Tell him to go out immediately? Ignore him and continue changing? Go to another room. Now, in these three situations, the correct answer is, tell him to go out immediately. You are playing in the park. A stranger walks up to you and says he cannot find his daughter, who he thinks is lost. He asks if you could help him find her. Tell him, sorry, I cannot. Second one, help him. Not say anything at all. Since he is a stranger, you should tell him that you should say, sorry, I cannot help you. Next one, you are a young girl now. A male friend of the family takes you aside at a party and compliments you on how nice and grown up your body looks. What should you do? Such kind of person should be avoided at all cost. Ignore him, yell at him to stop talking like that. And the last option is, speak to your mother about this. You should speak to your mother about this thing. You are traveling in an auto rickshaw. A man sitting beside you puts his hand on your thigh. You push his hand away, but he does it again. What should you do? वो बार-बार ऐसा कर रहा है, तुम्हें क्या करना चाहिए? Ask the driver to stop and get off. Yell at him to stop. उसके ऊपर चिल्लाना चाहिए. Say nothing. कुछ नहीं बोलना चाहिए. You should ask the driver to stop and get off. ड्राइवर से कह के ऑटो रिक्शा से आपको उतर जाना चाहिए. A relative has started sending you adult jokes and pictures on your phone. What should you do now? Tell your friend about it? Tell your parents about it? Go to his place and slap him? No, you should tell your parents about it. That's all, children. Thank you, children. You will do all these work and
and send it to me. Thank you.